हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं, जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयोग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हम आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज यानी 9.1 का क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। जो ये टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, जो क्लास 10th का है, जिसमें हम आपको पार्ट 2 तक बता दिए थे। ये पार्ट 3 वीडियो होगा, यानी कि इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 से बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों को 1 नंबर से लेकर 11 तक 2 पार्ट में करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 12 से और पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, सवाल नंबर एक बार 12 को 2 बार कम से कम पढ़िए। देखिए, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले इस बात को पढ़ने समय क्या पता चला कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन का कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर ऊंचा जो है वह भवन है। और भवन के शिखर, शिखर मतलब जो टॉप से एक केबल टावर, अर्थात टावर तो निश्चित रूप से बड़ा होगा, कि शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, 2 चीज़ बनाते हैं। एक बनाते हैं एक भवन, मान लीजिए कि ये आपका भवन है और ये आपका केबल टावर है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, केबल टावर मान लिए। ये आपका भवन का ऊंचाई हो गया और ये आपका केबल टावर का ऊंचाई हो गया। ठीक, ये नाम आप दे सकते हैं, ए से लेके ये बी है और ये आपका सी से लेके डी है। ठीक है, अब कितना मीटर है? तो ये कह दिया है कि 7 मीटर है। उसके बाद जो प्रश्न कर रहा है उसके अकॉर्डिंग टू चलिएगा, तो ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो भवन का शिखर, तो ये भवन है, इसको हम लिख भी देते हैं, ये भवन है और ये आपका केबल टावर है। ये क्या है? टावर है। ठीक है, तो कह रहा है कि भवन के शिखर, शिखर तो आइए आपका ये टॉप हो गया, से एक केबल टावर के शिखर, केबल टावर के शिखर यहाँ है, से यहाँ एंगल बनाना है, यहाँ से यहाँ इसको मिलाइए, से उन्नयन कोण। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। तो इसको आपको इस तरह से इसको मिलाना होगा, जो कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे दिया हो। क्योंकि देखिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन के शिखर पर हम चल गए और यहाँ पर शिखर से और इसका शिखर से मिलाने पर हमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक, उसके बाद कह रहा है और इसके पाद का अवनमन कोण, किसके पाद का? तो केबल टावर। तो केबल टावर ये आपको दिखाई दे रहा है, केबल टावर के ये। ठीक, अब इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसको अवनमन कोण बना दीजिए, यहाँ पर इस तरह से इसको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिला दिए और ये जो यहाँ जो एंगल ये बन रहा है, ये कितना डिग्री का रहा है? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि अवनमन कोण तो ऊपर में बनता है और उन्नयन कोण नीचा बनता है। तो एक बार फिर से इस बात को समझिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद से, किसके पाद से? तो केबल टावर के पाद से अवनमन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। तो यहाँ पे 45 बन गया और इसको अगर आप मिला दीजिएगा तो आपका एक पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप मिला दीजिए यहाँ से, और ये भी आपका ये 45 डिग्री ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 45 है तो ये रेखा इसके कोण बराबर होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 2 पिक्चर कंप्लीट हो चुका है। इसमें नाम दे दीजिए ए बी सी डी हो चुका है, तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए ई। ठीक, और आपके पास 2 समकोण त्रिभुज है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोनों त्रिभुज में आराम से बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग करते क्या है, आराम से मान लेते हैं। पहले माना कि, देखिए, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन कितना है? तो भवन की ऊंचाई ए बी था, जो कि हमें पता है 7 मीटर है। एवं आपसे पूछ क्या रहा है, तो देख लीजिएगा, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई, एवं टावर, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं CD है। कितना है? CD है। अब इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें, इससे हम ये वाला x मीटर यहाँ से मान लेते हैं और ये आपका 7 मीटर ही रहे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अगर 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि इसके सामने ये वाला है तो ये भी 7 होगा। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछे CD कितना होगा, तो इसलिए CD कितना होगा? तो x प्लस 7 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि x, ये x है और ये 7 है, तो टोटल जोड़ेंगे तब x प्लस 7 आएगा। जहाँ पर आप याद रखेंगे कि हम CE को माने हैं कितना मीटर? x मीटर।
एक और मान लेते हैं, ये जो बी से लेकर डी तक है इसको हम मान लेते हैं वाई मीटर। तो लिख दीजिए जहाँ एवं बी डी, और बी डी जितना होगा उतना ही ए ई भी होगा, ठीक है। दोनों क्या होगा, ए ई बराबर मान लेते हैं क्या मीटर, वाई मीटर, ये भी हम मान लिए, ठीक। पिक्चर कंप्लीट है। अब दो एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब दोनों समकोण त्रिभुज में अब हम लोग बात करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला पहले बात कर लीजिए, ए बी डी में, ठीक है। ए बी डी में आप देख सकते हैं कि कोण डी जो है वह 45 डिग्री है। तो अब हम बात करेंगे tan 45 का। tan 45 इसलिए लगाएंगे क्योंकि थीटा तो 45 है, और p के मान यहाँ देख सकते हैं, पहले p बटा b लिख दीजिए। tan 45 1 होता है, p के सामने यहाँ 7 है तो 7 लिखेंगे, और b मतलब आधार तो आपका y रहेगा, तो y तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो y बराबर 7 आ जाएगा। y बराबर कितना आएगा, 7। अब पुनः उसी तरह से दूसरा पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला में बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज वो जो 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा था, ए देखिए ये C है, ये A है और E है। तो देखिए CEA में हम बात करें, या ACE में, ठीक है। AC में आप देख सकते हैं कि कोण A जो है वह कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसमें tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 बराबर p बटा b लंब बटा आधार, तो फार्मूला सेम ही होगा, लेकिन tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है। और इस बार जो लंब है, इसमें लंब देखिएगा तो लंब आपका ये वाला पार्ट होगा, लंब ये जो ये खड़ा है x है तो x ही लिखेंगे। और आधार अगर आप देखिएगा तो आधार तो आपका सेम ही रहेगा, ये वाला ए ही हो जाएगा, और ए ई और बी डी दोनों बराबर ही था, ये भी आपका वाई मीटर ही रहेगा, ठीक ना। तो इसीलिए हम इसके चलते भी क्या करते हैं, वाई बटा में कुछ ना तो 1 देके इसको तिरछा तिरछी गुना करिए तो √3 इंटू वाई बराबर x हो जाएगा। और y का मान हमें लगता है कि ऊपर में 7 आप ला चुके थे, तो यहाँ √3 गुने 7 बराबर x रहेगा, तो x बराबर आपका आ गया 7√3, ठीक। तो x का मान आ चुका है और y का मान भी आ चुका है। लेकिन हमसे सवाल में क्या पूछ रहा था, तो हमसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो टावर की ऊंचाई देख लीजिए, हम क्या माने थे, ये जो टावर की ऊंचाई माने थे CD, और CD बराबर x + 7 था, इसलिए अतः लास्ट में आप लिखेंगे टावर की ऊंचाई कितना था, CD, और CD 2 पार्ट के मिलके बना था, x + 7 मीटर था। तो x के मान हम लाए हैं 7√3 और प्लस में 7 रहेगा, और ये आपका मीटर आंसर हो गया। आप चाहे तो इसमें से 7 कॉमन ले सकते हैं, तो √3 + 1 मीटर, और ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो x और y के मान निकाल के आप आराम से CD में रख दीजिएगा, तो जो कि आपका आंसर है। ये कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसीलिए इस सवाल को 5 नंबर के अगर पाना है तो इसको 2 बार जरूर बनाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। अब देखिए 13 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस मतलब एक सबसे ऊंचा बिल्डिंग होता है जिसमें लाइट लगा हुआ रहता है। समुद्र तल में आप देखे होंगे, अगर मूवी में तो देखे ही होंगे, कि शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ये लाइट जो हाउस होता है, ये खास करके जहाज़ का लोकेशन भी पता चल जाता है कि हाँ जहाज़ अपन तो जो है थोड़ा सही दिशा में चलता है, ठीक है, अपना दिशा भी पता कर सकता है इस लाइट हाउस के चलते। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना। एक बार सवाल को हम आपको समझाते हैं। देखिए पहले समुद्र तल बनाइए, मान लीजिए कि ये आपका समुद्र तल है, ठीक है, और कितना मीटर ऊंची लाइट हाउस है, तो 75 मीटर है। तो सबसे पहले एक बार लाइट हाउस बना लीजिए, ये आपका लाइट हाउस हो गया। मान लीजिए लाइट हाउस A है और ये क्या है, B है, ये है आपका लाइट हाउस, ठीक, ये लाइट हाउस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि शिखर से देखने पर, ये शिखर है ना लाइट हाउस के, यहाँ पर कोई देख रहा है, ठीक, से देखेगा 2 समुद्री जहाज है। समुद्री जहाज कै गो है, 2 गो है।
जो अवनमन कोण एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है। तो चलिए हम समुद्री जहाज मान लेते हैं कि एक समुद्री जहाज यहाँ है और एक समुद्री जहाज यहाँ है। तो एक समुद्री जहाज सी पर है और एक समुद्री जहाज डी पर है, ठीक। और इससे हम इसको मिलाते हैं, तो इससे इसके साथ जब सिर से मिलाएंगे, एक यहाँ मिलाएं तो इसके साथ जो अवनमन कोण बन रहा है कुछ इस तरह से, अवनमन कोण ऊपर बनता है, हम आपको बताया है। तो ये जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और उसके बाद इसके साथ मिलाएंगे, ये जब मिलेगा तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वह कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री। लेकिन नहीं, उल्टा हो गया। देखिए ये ठीक है, ये 45 डिग्री बनेगा, ये 30 डिग्री जो उल्टा हम लिख दिए, क्योंकि जो नज़दीक होता है वो 30 होता है और जो दूर है वो 45, ठीक। जो पहले मतलब जो नज़दीक, ये जो 90 डिग्री, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, 90 डिग्री के जो नज़दीक होता है वो ज़्यादा एंगल बनाएगा, यानी कि ये 45 होगा और ये क्या होगा, ये 30 होगा। तो अब इसको थोड़ा सा पिक्चर को सही कर देते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, एक बार इस चीज़ को फिर से समझिएगा कि अवनमन कोण का मतलब ऊपर में एंगल बनता है। अवनमन कोण का मतलब ऊपर में एंगल आपका बन रहा है। तो ये वाला बड़ा है ना, तो बड़ा वाला 45 डिग्री लिखेंगे और ये जो छोटा वाला एंगल है ये कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और ये ऊपर बन रहा था, तो जितना ऊपर बनता है उतना ही नीचे बनेगा, मतलब ये 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। अब यहाँ से ये पिक्चर कंप्लीट है, जिसमें कि सी और डी क्या है, जहाँ पर दूगो जहाज है। ये कहाँ है, एक सी पर जहाज है और एक डी पर जहाज है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से जहाज आप बना लीजिए। ये तो लग रहा है कि जहाज नहीं है, लेकिन आप समझिएगा कि ये क्या है, जहाज है, ठीक। दूगो जहाज यहाँ पर एक सी पर है और एक कितना है, डी पर। यानी कि आपको निकालना क्या है, सी से लेकर डी तक आपको दूरी बताना है। तो ये मान लीजिए कि क्या मीटर है, x मीटर है। और लाइट हाउस की भी मतलब ऊंचाई हमें पता है 75 मीटर है। तो ये तो पता है 75 मीटर है, ठीक है। और ये बी से लेके सी तक दूरी नहीं पता है, तो इसको आप मान सकते हैं, यहाँ से यहाँ दूरी y मीटर आप मान सकते हैं, फिर मान रखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद तो आप बड़ी आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि कह रहा था देखिए एक ही ओर जो है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। तो देखिए एगो पीछे है ना, एगो आगे पीछे है। तो अब चलिए अब पिक्चर के अनुसार आप बनाते हैं। तो इसमें पहले मान लीजिए, माना कि लाइट हाउस की ऊंचाई पहले देख लीजिए। लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई मान लेते हैं ए बी है, जो कि दिले था 75 मीटर है, ठीक है। एवं सी एवं डी जो है दो जहाज है का स्थान है, ठीक। जहाज कहाँ है, जहाज का स्थान मान लेते हैं। एवं माना कि सी एवं डी दो जहाज का स्थान है। मतलब यह कि सी पर एक जहाज है और एक डी पर जहाज है, और इसलिए एवं मान लेते हैं कि सी से डी तक दूरी जो है वह हम मान लेते हैं क्या मीटर है, x मीटर है। एवं बी से लेके सी तक दूरी कितना मान लेते हैं, y मीटर है, ठीक। ये सब चीज़ हम मान लिए। और एंगल तो आपको दिख ही रहा है, तो दूगो समकोण त्रिभुज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, किसे जो एक 45 डिग्री वाला और एक 60 डिग्री वाला। अब आराम से अब दो समकोण त्रिभुज को लेकर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए समकोण त्रिभुज छोटका वाला में बात करिए पहले, ए बी सी में, यानी कि 45 डिग्री वाला में तो कोण सी जो है कितना डिग्री दिए हुए था, 45 डिग्री। तो इसलिए लिखेंगे tan 45 बराबर होता है P बटा बी, लंब बटे आधार। tan 45 एक है, P मतलब लंब, यानी कि ये आपका ए बी रहेगा, तो इसको 75 लिख सकते हैं। और आधार, इस देखिए आधार 45 डिग्री में तो यही है, यानी कि y माने हैं तो y, इसको क्रॉस जब गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा y बराबर 75, ठीक है। y बराबर कितना आया, 75। उसी तरह से अब 30 वाला में बात करेंगे तो पुनः समकोण त्रिभुज, इसमें लिखना उखना ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग जाता है। ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में tan इस बार 30 लिखेंगे और इसका फार्मूला तो P बटा बी ए होगा। इसमें पिक्चर बनाने में भी 2 मिनट हमें लगता है कि लग जाता है, 1 बटा √3। और P के मान देखिएगा, लाइट हाउस तो मतलब लंब तो आपका उतना ही होगा 75 मीटर ही, लेकिन इस बार आधार देखिए, इस बार आधार थोड़ा चेंज हो जाएगा। ध्यान से थोड़ा सा हम आपको कलर करके बता देते हैं। आधार इस बार ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा आधार है इस बार, तो इसलिए ये तो x मीटर और y मीटर दोनों जुड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप बटा में कितना लिखेंगे, x प्लस y,
अब इसको आप क्रॉस गुना करके आपका मान निकल जाएगा। चलिए क्रॉस गुना करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 75 में √3 से, तो 75√3 आ जाएगा। अब इसी को राइट साइड ही बना देते हैं, यहीं पे आंसर आपका निकल जाएगा। x का मान क्या आपको निकल के आया, नहीं आया है। y का मान निकला है तो 75 आपका आया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, बराबर के बाद 75√3 रहेगा। अब इससे आप x निकाल सकते हैं, तो 75√3 प्लस 75 इधर आके -75, यानी x बराबर आएगा 75। जब कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, और यही तो हमें लगता है कि x का मान आ चुका है। और x हम जो मान लिए थे दो जहाज़ों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी आपका निकल चुका है, तो लिख दीजिएगा अतः दो जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर कितना था, CD था, और CD को हम क्या माने थे, x मीटर माने हैं, इसलिए x का माना है 75√3 - 1 मीटर। और ये रहा आपका आंसर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमसे यही दो जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ कितना दूर है ये हमसे पूछा था। ठीक है, y का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मान ऐसे भी y का मान निकल भी गया था 75, उसका वो आपसे पूछ नहीं रहा था, क्योंकि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर 14। आप पहले एक बार पढ़िए। सवाल कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई के एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जैसे इसमें पिक्चर भी बनाया गया है, तो उसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे देख रहा है, ये गुब्बारा एक बार यहाँ है, ठीक है, और फिर उड़ के आगे गमे ये जा रहा है। ठीक, उड़ गया, तो यहाँ जो छोटा है कितना 1.2 मीटर है, और पूरा ये हाइट दे दिया है कितना है गुब्बारा का 88 और एकदम सामान उड़ रहा है। मतलब कि यहाँ देखिए ऊंचाई पर एक क्षैतिज है ना, क्षैतिज मतलब ये उड़ यहाँ रहा है तो फिर यही सीधा में उड़ेगा। ठीक ना, ये आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा, एकदम सीधा में उड़ रहा है, ये देखती है। ठीक, 1.2 मीटर वाली लड़की किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। किसी भी क्षण अभी क्या डिग्री है, 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि अगर शुरू में गुब्बारा यहाँ था, ठीक, तो यहाँ पर जो एंगल बना रहा है क्या डिग्री है, 60 डिग्री है यहाँ पे। और यही आगे चल के गुब्बारा अगर यहाँ आ जाए, जो गुब्बारा यहाँ चलाया, तो अब जो है कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर क्या डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। जैसे ही आप गुब्बारा दूर जाएगा तो एंगल अब ये बनेगा। ठीक, तो ये जब बनेगा तो ये क्या डिग्री बनेगा, छोटा हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। उस और दूर अगर मान लीजिए यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से जब मिलाएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ 2 ही बार कहा है, एक बार 60 डिग्री था और 30 डिग्री हो जाता है। आकृति देखिए आप अपना 9.13। ठीक है, देख लिए। इस अंतराल के 30 डिग्री दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब कि गुब्बारा पहले यहाँ था, गुब्बारा इस दिशा में यहाँ था। ठीक, थोड़ा सा और कोई दूसरा कलर देखते हैं। देखिए गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा उड़ के यहाँ चला आया, तो पूछ रहा है कि इतना जो 30 डिग्री घटा है, इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। मतलब यहाँ से यहाँ जो आया ना, कितना दूर आया, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये दूरी मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि क्या मीटर है, x मीटर है, तो ये दूरी आपका x मीटर है। और ये खारा हाइट तो आपको ये पता ही है कि 88.2 मीटर है, ये भी खारा हाइट आपका सेम ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक बार यहाँ से ये आधार हो जाएगा। और लेकिन हाँ, एक चीज़ और समझिएगा, थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए ये बच्ची की हाइट है, ठीक है, ये 1.2 मीटर ऐसे। और जब ये मान लीजिए फुटबॉल यहाँ पर जो इसको देख रहा है, इसको ऐसे देख रहा है, ठीक, जब यहाँ पे ये उड़ रहा है, ठीक, ये आपका यहाँ पे जैसे इसके सामने ये आएगा तो इसका एक पिक्चर यहाँ पर बनेगा। ठीक, आगे चल के फिर यहाँ पर चला जाएगा, तो एक और फुटबॉल यहाँ ले लेते हैं, यही फुटबॉल जाके यहाँ से ऐसे बना देंगे। ठीक, और यहाँ से ये आपका बन गया। अब उसके बाद इस चीज़ से हमें लगता है कि आप समझ गए, तो एक बार देखिए, इसको हम थोड़ा सा पिक्चर कंप्लीट कर दिए। और ये जो बच्ची है ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, इतना हाइट इसका रहेगा ही। ठीक है, बस यही चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए एक बार ये 30 डिग्री छोटा वाला एंगल बना रहा है, और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये यहाँ से यहाँ, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो और ये कितना है, 88.2 मीटर का है। अगर ये 1.2 मीटर है तो बताइए कि ई वाला कितना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 88.2 जो मीटर है वो टोटल है। एक बार इस बात को हम समझा देते हैं, क्योंकि यही मेन चीज़ है, इसीलिए इस पर जोर दे रहे हैं। ये 88.2 मीटर जो है वो पूरा है ना। एक बार देखिए,
कह रहा है कि लड़की भूमि से 88.2 भूमि से है, मतलब कि ज़मीन से है, लेकिन ये तो देख रहा है यहाँ से, तो 1.2 मीटर, ये भी आपका 1.2 मीटर होगा। तो ये बचेगा कितना, ये वाला जो बचेगा 88.2 में से 1.2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये सीधा सीधा 87 मीटर बचेगा। ठीक है, तो ये 87 मीटर कैसे बचेगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि 1.2 मीटर घट जाएगा। ठीक, और ये भी आपका, ये भी कितना हो जाएगा, 87 मीटर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ दूरी आपसे पूछ रहा है, तो ये दूरी मान लेते हैं कि x मीटर है, और ये दूरी मान लेते हैं कि कै मीटर है, y मीटर है। अब उसके बाद तो आप बड़ी आसानी से, पिक्चर कंप्लीट है तो आप तब बना ही सकते हैं। चलिए अब मान लेते हैं, पहले माना कि 30 डिग्री दौरान 30 डिग्री अंतराल के दौरान, माना कि, एक सेकेंड, माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, मान लेते हैं तय की गई दूरी कितना है, नाम तो थोड़ा सा दे दिया जाए, नाम नहीं दिया है तो इसलिए नाम थोड़ा सा दे दिया जाए, दूसरा कलर से देखिएगा ध्यान से, कलर, हाँ नाम दे दिया जाए। ये है आपका A, ये है B, ये है C, ये है D, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया जाए E, और यहाँ पे आपका F, ये आपका G, ठीक, ये आपका पॉइंट हो गया। अब यहाँ से ये ऐसे ही रहता बच्ची जब जाता इसे, ठीक है, और यहाँ पे आप GH दे दीजिए। ठीक है, ये सब का जरूरत नहीं है, मेन आपको ऊपर में ही जरूरत पड़ेगा। तो दूरी मान लेते कितना है, B से लेके D तक ये गया है, तो B से लेके D तक जो कि हम मान लिए हैं x मीटर, मतलब इसी x का मान आपको निकालना पड़ेगा। अब दिया गया क्या क्या है इसे देखिएगा ध्यान से, दिया गया है क्या क्या दिया गया है, C से लेके D तक, पहले C से लेके G तक दूरी देले था, पहले इसको समझिए। EF बराबर 1.2 मीटर था बच्चा, और CG जो था वो पूरा कितना था, 88.2 मीटर। तो इसलिए हम निकाल दिए हैं CD 88.2 में से घटा दिए 1.2, तो 2 से 2 तो घट ही जाएगा, और 88 में से गया था 87 मीटर आपका ये बचा है, ये CD। ठीक है, और जितना CD होगा उतना ही क्या होगा, AB होगा, क्योंकि दोनों बराबर ही होगा, तो इसलिए इसको भी 87 मीटर लिख दिए, CD बराबर AB। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और इसमें हम BD x मीटर माने हैं, एवं इसमें लिख देते हैं BE जो है वह y मीटर माने हैं। ठीक, अब आराम से, अब दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो दोनों ट्रायंगल में चलिए अब हम लोग लिखते हैं। अब पिक्चर तो आपको दिख रहा है, चलिए अब समकोण त्रिभुज एक दा बात करते हैं, ये छोटा ABE में, तो बताइए tan 60 लिखेंगे, क्योंकि इसमें 60 डिग्री बन रहा है, तो P/B, बताइए tan 60 का मान √3 होता है। P मतलब ये लंब देखिएगा, ये थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये जो लंब है आपका AB का ऊंचाई कितना है, 87 है, तो यहाँ पे 87, और B आधार तो आपका ये y रहेगा, तो इसको y लिखेंगे, तिरछा गुना करिए तो √3y बराबर 87, यानी कि y बराबर आ जाएगा 87/√3। ठीक है, तो ये y का मान आ गया। आप चाहे तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन बाद में कर देंगे। तो ये चाहे चलिए 29×87 होता है, 30×90 हाँ हो जाएगा, तो इसको कर ही देते हैं 87√3 बट्टा में सीधा 3, क्योंकि √3 से गुना √3 से भाग ऐसे करेंगे, तो ये 29×87 मतलब 29√3 आपका आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, चल जाएगा काम। चलिए, तो 29√3 यहाँ तक आपको समझ में आ गया y का मान। अब हम दूसरा ट्रायंगल में बात करते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला में देखिएगा समकोण त्रिभुज क्या है, CDE में, चाहे ECD में, बताइए कि tan क्या लिखेंगे, इस बार 30 डिग्री लिखेगा, और इस बार लंब बटे आधार जो है tan 30 का मान 1/√3। P जो है, P इस बार हाइट तो आपका CD ही रहेगा, हाइट CD, और जो कि 88 दशमलव नहीं बल्कि 87 मीटर है,
तो 87 बटा आधार इस बार चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। इस बार जो आधार होगा वो थोड़ा सा कलर करके बता देते हैं, दूसरा कलर कोई ले लीजिए। हाँ, आधार जो है देखिए यहाँ से लेके आधार आपका ये वाला हो जाएगा पूरा ई से लेके डी तक। तो ई से लेके डी तक इसमें एक्स भी है, इसमें क्या है वाई भी है, यानी एक्स प्लस वाई आपको लिखना पड़ेगा। तो बट्टा में क्या लिखेगा एक्स प्लस वाई, और इसको क्रॉस गुना करिए तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87√3। ठीक, x प्लस वाई का मान जो है आप निकाले हैं ऊपर में दिख रहा होगा 29√3, तो लिख दीजिए 29√3 बराबर के बाद 87√3 आपका रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा 87√3 में से 29√3 इधर घटेगा, तो x बराबर 87 में से √3 मतलब घटा दीजिए 29, तो ये 17 में से 9 गया, ये आपका हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, 58√3 ये x का मान आया। और यही तो हमें लगता है कि आपसे पूछ रहा था। अतः लास्ट में आप लिख देंगे, क्या पूछ रहा था लास्ट में, गुब्बारे द्वारा तय दूरी। ठीक है, अतः गुब्बारे द्वारा तय दूरी बराबर हम क्या माने थे, तय दूरी को देख लीजिए क्या माने थे, तय दूरी आपका BD था, तो लिख दीजिए BD और BD बराबर हम माने थे x मीटर, और x का मान हमें आ चुका है 58√3 मीटर, और यही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये था आपका आंसर। तो एक बार इस सब सवाल को बनाइएगा ज़रूर खुद से, क्योंकि 2 बार 3 बार जब बनाइएगा तभी आपका ये अपना हो सकेगा, और 5 नंबर आप आसानी से परीक्षा में ले पाएंगे। तो चलिए अब अगले सवाल पर आते हैं। आपका 15 नंबर सवाल देखेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग मतलब रास्ता जो है, रोड, बड़ा सा रोड, एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। कहाँ खड़ा है भाई? मीनार पर। जैसे थोड़ा सा इस पिक्चर को ही बना देते हैं पहले। मान लीजिए ये आपका खड़ा पे ये एक मीनार है, ठीक है, ये क्या है, एक मीनार है मान लीजिए, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक, यहाँ पे व्यक्ति कोई खड़ा है, और यहाँ से ये रास्ता है, राजमार्ग जो इसके पाद तक जा रहा है। ठीक, रास्ता है, इस रास्ता पर मान लीजिए कि 2 रास्ता पर एक बिंदु है, यहाँ पे ये आदमी है। ठीक है, ये यहाँ से देख रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, आदमी कितना लंबा चौड़ा है उसके बारे में नहीं कहा है, नहीं तो हम फिर खड़ा कर देते इस पर भी आदमी, ठीक ना, लेकिन यहीं पर हम लेंगे क्योंकि आदमी की ऊंचाई लंबाई नहीं दिया है, बस इस पर खड़ा होकर देख रहा है एक आदमी कार को 30 डिग्री के अवनमन। तो मान लीजिए कार पहले यहाँ था, कार यहाँ है, यहाँ पे क्या है, कार है। ठीक है, कार अब बनाना पड़ेगा भाई, हमको कार तो आता नहीं बनाने, आप जानते ही हैं। ये हो गया कार मान लीजिए। ठीक, और कार का यहाँ से अवनमन कोण मिलाइए यहाँ। ठीक, अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, तो यानी कि आपको कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ पे ये बन गया 30 डिग्री, क्योंकि ये व्यक्ति देख रहा था तो 30 डिग्री होगी। अब उसके बाद क्या कहा कि जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अभी गाड़ी कहाँ जा रहा है, आगे गमे जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया। ठीक, मीनार की तरफ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, मीनार के पाद की तरफ जा रहा है। कह रहा है ना कि देखिए मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण कै डिग्री हो जा रहा है, 60 डिग्री। मतलब कार अब यहाँ आ गया, मान लीजिए कै सेकंड में, 6 सेकंड में कार यहाँ आके और यहाँ से यहाँ अवनमन कोण, इस बार जो अवनमन कोण बनाया वह कितना डिग्री बनाया, अब 60 डिग्री हो गया। क्या डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, देखिए इस बिंदु से मतलब इस यहाँ पर आ गया, इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु यहाँ है, पाद बिंदु तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ कितना देर में वो पहुँच जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये तो है आपका हाइट, ये खड़ा कर दीजिए, एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया। अब यहाँ से अब देखिए पिक्चर तो कंप्लीट है, इसका नाम दे देते हैं, एंगल भी आपका बदल देते हैं थोड़ा। देखिए ये अगर मान लीजिए इससे सटा हुआ 30 है तो ये आपका 30 डिग्री है, ये पूरा आपका 60 इसके साथ सटा हुआ तो ये आपका 60 है। ऐसे भी बताए थे कि जो इसके नज़दीक होता है वो बड़ा एंगल है। अब नाम दीजिए, तो ये ए और बी जो है आपका क्या था, ये एक ए बी क्या था, मीनार था, और यहाँ पे मान लीजिए सी है और मान लीजिए यहाँ पर डी है। ठीक, या उलट के भी मान सकते हैं, सी को मान लेते हैं, ठीक लगेगा, क्योंकि सी जो पहले था, सी पर कार था
और आके कहाँ चला आया, डी पर आ गया। ठीक, ये बात समझ गए। और ये सी से डी आने में कितना समय लगा है, 6 सेकेंड लगा है, लेकिन दूरी नहीं पता तो इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक, या हमसे पूछ रहा है इसलिए इसको y मीटर मान लेते हैं, इसको y मीटर। और यहाँ से यहाँ दूरी कितना मीटर है, x मीटर, ये मान लेते हैं। कितना मीटर, x मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक x मीटर। और ये x मीटर दूरी है, लेकिन आपको समय निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी निकाल लेंगे, चाल निकाल लेंगे तो आपका आसानी से समय निकल जाएगा। तो ये था दूगो पिक्चर, तो आपका कंप्लीट है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि मीनार की ऊंचाई दिए हुए है कि नहीं, ए भी है, लेकिन दिया हुआ है कि नहीं एक बार चेक कर लीजिए। मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, तो मान लीजिए ये कितना मीटर, इसको तो मानना पड़ेगा। इसको x और y मान लिए हैं क्या, इसको h मान लेते हैं, या हाँ चलिए इसको h मीटर मान लेते हैं। ठीक, ये क्या है, h मीटर, मतलब h का मान निकालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इसमें हम b से लेकर d तक दूरी मान लिए हैं, b से लेकर d तक हम x मीटर माने हैं, c से लेकर d तक y मीटर माने हैं, ये मान लिए हैं। ठीक है, और एंगल तो आपको दिख रहा है कि एंगल C जो है वह 30 डिग्री है और एंगल D जो है वह 60 डिग्री है। यहाँ तक हम जो माने हैं वो हम लोग लिख लिए हैं। अब समकोण त्रिभुज में आप आराम से बनाइए। तो चलिए, अब समकोण त्रिभुज ये सब आराम से बनाने वाला है। ये समय आपको लग रहा होगा थोड़ा ज़्यादा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर पिक्चर देखिए, लिखिए और समझाइए, ये इसलिए। आप समकोण त्रिभुज पहले हम छोटा वाला में बात कर लेते हैं, ABD में। ठीक है, 60 डिग्री वाला में, तो tan 60 बराबर P/B। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए tan 60 का मान तो आप जानते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3, और लंब जो है आपका h है, जो कि नहीं पता है, तो h ही छोड़ दीजिए। और h मीटर है, मतलब ऊंचाई माने हैं, और आधार तो आपका x है, तो ये x रहेगा। इसको तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तो √3x बराबर h, यानी कि x बराबर h/√3 आप कह सकते हैं, जो कि समीकरण 1 आप मान लीजिए। ठीक है, या h बराबर ही छोड़ दीजिए, h बराबर ही लिख दीजिए, यही रहने दीजिए, h बराबर, ये आपका समीकरण 1 यहीं पे आपका ये बन गया। ठीक है, h का ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमसे उसका मान चाहिए नहीं, h निकाल दिए। अब उसके बाद हम बड़ा वाला ट्रायंगल में बात करते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज बड़ा वाला देख लीजिए क्या है, ABC है। ABC में लिखिएगा tan 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार तो वही होगा, लेकिन tan 30 का मान इस बार 1/√3, और लंब तो आपका h ही रहेगा, आधार इस बार चेंज हो जाएगा। ठीक है, आधार इस बार थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, आधार इस बार यहाँ से लेकर ये टोटल हो जाएगा, यानी कि आधार कितना हो जाएगा, x मीटर और y मीटर दोनों जुड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे आधार आपका x + y हो जाएगा। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, √3 × h। अब इसमें आपको करना क्या होगा, मान रखना होगा, तो x + y छोड़ दीजिए, और ये जो √3 × h आपको दिख रहा है, तो √3 छोड़िए और h का मान आप निकाल के लाए थे, यहाँ पे देख लीजिए कितना था, √3x, तो √3x लिख दीजिएगा। इसी को क्रॉस गुना आगे बढ़ाते हैं, तो x + y बराबर हो जाएगा सीधा 3, क्योंकि √3 में √3 से तो सीधा 3x। अब इधर y छोड़ दीजिए, प्लस x उधर जाएगा, तो 3x - x, यानी कि y बराबर आ गया 2x। ठीक है, y बराबर कितना आया, 2x। तो y का मान हम लोग निकाल लिए हैं। ठीक है, y का मान कितना आया, 2x है। अभी मान नहीं निकला है, लेकिन हमसे पूछ रहा है, उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं, y x का मान निकाल सकते हैं, x का मान भी आप लिख सकते हैं, या y का मान यहाँ से निकाल लेंगे। पहले देखिए, c से लेके जो d तक जो दूरी है y है, और समय दिले है, और दूरी भी पता है, तो इससे हम चाल निकाल लेते हैं। ठीक, अब आप बताइए कि चूँकि दूरी बराबर आप जानते हैं कि चाल गुने क्या होता है, समय होता है। ठीक, तो दूरी अगर हम y मीटर गए तो चाल हमको पता नहीं, लेकिन समय हमें 6 सेकंड लगा है, तो चाल बराबर हम लिख सकते हैं y/6 मीटर
प्रति सेकंड। ये हो गया चाल, किसका? उस कार का चाल हम निकाल लिए y/6 मीटर पर सेकंड। यहाँ से इस 6 सेकंड में कह रहा था तो समय दे लेता 6 सेकंड और दूर कितना गया y मीटर मान लिए। अब हमें पूछ रहा है कि x मीटर मतलब b से लेके d से अगर b तक पहुँचने में उसे कितना समय लगेगा। तो दूरी तो हमें x है, तो इस पर हम समय निकालते हैं कि b से मीनार के पाद तक जाने में लगा समय, मीनार के पाद तक जाने में लगा समय कहाँ से? तो याद रखिएगा डी से मीनार के पाद बी तक जाने में लगा समय। तो पहले बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है? चाल। ये भी आप जानते हैं, नहीं तो यहाँ से निकाल सकते हैं इससे। समय बराबर दूरी बटे क्या होता है? चाल। दूरी आपका x है और चाल जो है आप निकाल के ला चुके हैं कितना? y/6। y बटे कितना है? 6। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो x का मान भी आप यहाँ से निकाल ही लीजिए। x बराबर आप लिख सकते हैं y/2। y बटे कितना? 2। तो x का मान ऊपर में रख दीजिएगा y/2 और बटा y/6। अब इसको थोड़ा सा काट कूट करके देख लीजिए, आपका आ जाएगा y/2 और ये 6/y, y से y कटेगा, ये 3 दूनी 6 कटेगा, यानी 3 सेकेंड। यानी कि कितना समय लगेगा? 3 सेकेंड में जो है कार जो है वो ज़मीन तक मतलब यहाँ पर पाद बिंदु तक पहुँच जाएगा। तो ये था आपका आंसर। उम्मीद है आप समझे होंगे। एक बार इस सबको सवाल को पुनः जरूर बनाइएगा। अब हम लोग अगले नंबर सवाल पर आते हैं। देखिए ये आपका लास्ट सवाल है 16 नंबर, पढ़िएगा ध्यान से। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कै मीटर है? 60 मीटर है। तो चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मीनार बनाइए भाई। मीनार, ये आपका मीनार हो गया, ठीक है। ये मीनार की ऊंचाई हो गया, मान लीजिए ए से लेके बी तक। ये क्या है? मीनार है। मीनार में क्या कह रहा था? मीनार के आधार से, तो मीनार का जो आधार है, तो पहले कुछ दूर आधार ऐसे बना लीजिए। ये मीनार का आधार हो गया, ठीक है। एक सरल रेखा में, तो ये सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु है। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। तो एक बार कै मीटर कह रहा है? मान लीजिए यहाँ पे C है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट कितना है? D है, जो कि एक 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, गौर से दिखेगा, यहाँ से यहाँ 4 मीटर है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ टोटल 9 मीटर है, यहाँ से लेके ये ऐसे, ठीक। तो एक बार यहाँ से ये समझ गया कि ये जो है आपका कितना मीटर है? ये आपका दूरी जो है 4 मीटर है, और इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये आपका 4 मीटर, यहाँ से यहाँ B से लेके C तक दूरी 4 मीटर और B से लेके D तक दूरी जो है 9 मीटर है। ये दे दिया है, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पहले चलिए मिलाइए इसको, ऊपर इसको मिला दिए और इसको भी मिलाइए, इसको भी मिला दिए। और ये जो कोण है, ये दो जो कोण बन रहा है शिखर पर, शिखर के साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, ये दोनों पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब आपको हम बता दें, अगर एक थीटा होता है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरक का मतलब हम आपको बताए थे, पूरक का मतलब होता है कि जोड़कर 90 पूरे। जोड़कर कितना पूरना चाहिए? जोड़कर 90 हो। जोड़कर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देखिए, दोनों को जुड़िएगा ना तो ये 90 आ जाएगा, क्योंकि थीटा से थीटा कट जाएगा तो 90 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम माने एगो थीटा तो दूसरा कितना मानते हैं? 90 माइनस थीटा। तो आपको एंगल भी पता चल गया और आपको दूरी भी पता है ही। अब इसके मदद से जो है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको जो सिद्ध करना है उसके अनुसार चलते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई पहले मान लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई से तो लेना देना है नहीं, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा x मीटर, यानी AB जो है वो कितना मीटर है? x मीटर है। और यहाँ पे दे दिया गया है B से लेके C तक हम 4 मीटर लेते हैं, और B से लेके D तक, B से लेके कितना तक? B से लेके D तक जो दूरी है वह कै मीटर है? 9 मीटर है। क्लियर है। और एंगल जो है, एंगल ACB जो है वह थीटा है, तो इसलिए एंगल ADB जो हो जाएगा वह 90 माइनस थीटा।
क्यों? क्योंकि पूरक कोण कह रहा था, क्योंकि पूरक कोण से लिख देते हैं, पूरक कोण से। अच्छा, अब आप आराम से इस दोनों समकोण त्रिभुज में निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं। अब समकोण त्रिभुज ये थीटा वाला में पहले ए बी सी में बात करिए, ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में tan थीटा अगर लिखेंगे तो P बटा B होगा। tan थीटा तो नहीं पता इस बार, तो इतना ही रहेगा। P मतलब लंब तो आपका x मीटर है, लंब कितना है x मीटर, और B यानी कि आधार, ये जो थीटा वाला में आधार आपका ये कितना है 4 मीटर दे दिया था, तो 4 लिखेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर कितना x बटे 4, तो इसके बट्टा में कुछ होना तो 1 दे के 4 छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 कि tan थीटा का मान निकल गया। किसका मान निकला? tan थीटा का मान। पुनः समकोण त्रिभुज देखिए, अब दूसरा समकोण त्रिभुज मतलब बड़ा वाला ए बी डी में अगर हम ए बी डी में लिखे tan, इस बार 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्योंकि थीटा की जगह देख लीजिए इस बार कितना है 90 माइनस थीटा है यहाँ पे। लंब तो आपका x ही रहेगा, लेकिन इस बार आधार आपका ये टोटल हो जाएगा, तो टोटल ही कितना है 9 मीटर दे लेता, ठीक है। इस बार 9 और 4 जोड़ मत दीजिएगा, ठीक ना। तो पहले लंब तो आपका x ही रहेगा और नीचा में आपको इस बार 9 लिखना होगा। तो आप 9 इसलिए क्योंकि टोटल दूरी दे ले था पहले से, तो इसलिए दोनों को जोड़ेंगे नहीं। यहाँ से यहाँ दूरी नहीं था 9, ठीक ना, ये टोटल यहाँ से यहाँ 9 था। अब चलिए अब इसको लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा, आप जानते हैं ये cot थीटा ये हो सकता है, तो बराबर x बटे 9, इसको छोड़ दीजिए और इस समीकरण 2 आप मान लीजिए, ठीक। तो समीकरण 1 और 2 आ गया है, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नहीं, मीनार की ऊंचाई ही पूछ रहा है कि 60 मीटर है, ये सिद्ध करना है। 60 मीटर है कि 6 मीटर? अच्छा, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेंगे पहले, यहाँ पर 60 मीटर है कि नहीं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में कुछ हो सकता है मिस प्रिंट हो। तो देखिए cot थीटा बराबर x बटे 9 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से गुना कर दीजिएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों को क्या कर रहे हैं, बीच में गुना कर रहे हैं, या समीकरण 1 2 में गुना कर लीजिए। या अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फार्मूला आप जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ से इस tan थीटा का मान रख दीजिए, तो tan थीटा का मान x बटे 4 गुना cot थीटा का मान x बटे 9 बराबर कितना 1। या दोनों को समीकरण 1 2 को गुना भी कर सकते हैं, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर इतना आ जाएगा, और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान 1 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो x स्क्वायर बटा में 9 चक 36 बराबर 1, तो x स्क्वायर बराबर 36, यानी कि x बराबर आ जाएगा √36, यानी कि 6, मतलब कि 6 मीटर। ये 60 मीटर नहीं है बल्कि 6 मीटर होगा। प्रश्न में एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये आपका सीधा सीधा कितना मीटर होगा 6 मीटर। ये 6 मीटर नहीं लिखाया है, मीटर लिख देना है। ये कितना है 6 मीटर है, ये आपको साबित करना है। तो 6 मीटर आ गया है, तो लास्ट में आप लिख दीजिए, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और यही आपको प्रूव, मतलब आंसर इस बार दे ले था कि 6 लाना है। ऐसे अगर मान लीजिए न देता तो 6 आप आंसर बना के लाते, तो आपको बुक में लिखल रहता 6 मीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सिद्ध करना था, तो जो आया वही आपको सिद्ध, यहाँ आंसर भी दे दिया है प्रश्न में ही, और बाकी सब में देखेंगे तो आंसर आपको देखना पड़ता है, लेकिन इसमें आंसर जो है आप देखेंगे तो आपको लिखल नहीं होगा, आंसर यहीं पे है, ये 6 मीटर, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इस तरह से ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और एक बार बस इसमें कि पूरा कोण का मतलब एक थीटा है, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, यही चीज़ आपको याद रखना है। और बाकी सब तो हमें लगता है बना सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज आपका फिनिश हो चुका है, तो एक्सरसाइज जो है आप लोगों का 9.1 कंप्लीट है। तो अब जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो से कोई नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। एक बार आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि कौन सा आपको पढ़ाया जाए। वैसे हम आपको बता दें कि समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति आपका बचा हुआ है पहले, उस दोनों को कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।